पुलिस इंस्पेक्टर उमेश का तबादला हुआ है नए शहर में, इसीलिए वो अपने फैमिली को लेकर नए शहर में जा रहे हैं। कल से ही वो अपनी नई ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। अरे, लगता है हमें इसी रास्ते से जाना होगा। बार बार मैंने कहा था, इतनी रात हो गई है, चलो कोई दूसरे रास्ते से चलते हैं। दूसरा रास्ता तो मुझे पता नहीं, यही रास्ते से चलते हैं, चलो। इतनी रात हो गई है, अच्छा होगा कि गाड़ी घुमा लो। देखो, मैं उमेश पुलिस वाला हूँ। मैंने बड़े बड़े चोर और डाकुओं को पकड़ा है, और वैसे भी मेरे पास रिवॉल्वर तो है ही। रुको, गाड़ी रोको गाड़ी। आप लोगों ने मेरे बेटे को देखा क्या? बताइए ना, मेरे बेटे को देखा क्या? आपका बेटा अभी तो यहीं पर था, पता नहीं कहाँ चला गया। परम, कहाँ है तू? डाइन है यहाँ डाइन है, किसी को नहीं छोड़ेगी। मेरा परम कहाँ चला गया? गाड़ी घुमाओ। अरे क्या बोल रही हो? तुम तो कुछ भी मान लेती हो। अरे ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको तो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। चलो हम लौट चलते हैं उमेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, रुको तो। क्यों हंस रही हो? सामने तो आओ, मैंने कहा सामने आओ। तू गोली से मुझे मारेगा? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? दे, मेरा बेटा मुझे लौटा दे। नहीं, ये मेरा बेटा है, मैं इसे किसी हालत में नहीं दूंगी। छोड़ो इसे, मेरे गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया। उमेश, तुम कुछ करो, तुम ऐसे खड़े मत रहो, मेरे बच्चे को वापस लाओ। तेरा बेटा मैं ले जा रही हूँ। अब से तेरा बेटा मेरे पास रहेगा जब तक तू मेरा बेटा नहीं लौटा देती। के बाद तू अपना बेटा ले जाना। अब से तेरा बेटा मेरा हो गया। मेरे बेटे को लेकर चली गई। कोई है यहाँ जो हमें बचाएगा? मेरे बच्चे को बचाओ कोई। सुधा। पूरी कहानी तो मैंने सुन ली है, लेकिन इसके पीछे की कहानी जानना चाहता हूँ। सर, करीबन 5 महीनों पहले उस रास्ते पर चोरी डकैती शुरू हुई थी। उसी रास्ते पर एक बाइक एक्सीडेंट में पति पत्नी की मौत हुई थी, और तब से ही वहाँ पर भूतनी दिखाई दे रही है। सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि तभी से चोरी डकैती भी बंद हो गई हैं। 2 महीना पहले ही एक औरत ने आकर कंप्लेंट लिखवाई कि उसके बच्चे को उस भूतनी ने उठा लिया है। हमने तो उस बात को मजाक में लिया, पर आप भी सेम बात ही कह रहे हैं हमसे सर। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? असल में पता नहीं है सर, लगता है कि बाइक का टायर स्किड खा गया। ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब चोरी के संबंध में ही हो रहा है। अच्छा, इस इलाके के चोर और चक्के का हाल क्या है? सब लोग बहुत कुछ काम करे, पर इस चोरी के साथ में उसका कोई लिंक नहीं है। हम लोगों ने छानबीन की है सर। यानी इसका उत्तर जिसके पास है, मुझे उनसे ही मिलना पड़ेगा। कहाँ हो तुम? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। मेरे बेटे को लेकर आया तू? कहाँ है मेरा बेटा? बता कहाँ है? अभी तक तो मिला नहीं, लेकिन तुम्हारी मदद के बिना वो हमें नहीं मिल सकता। क्या चाहता है? बोल, क्या चाहता है तू मुझसे? क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपके बेटे को कौन लेकर गया है? हाँ? अगर मुझे ये पता होता तो मैं क्या उन्हें छोड़ देती?
हाँ, एक बार तू मेरे सामने उन्हें लेकर आ, फिर उसके बाद मैं उनका सर धड़ से अलग कर दूंगी। नहीं छोड़ूंगी उन्हें। उनका यानी किसका? उन्होंने हमें चलते रास्ते से पकड़ लिया था और हमारा एक्सीडेंट कर दिया था। हाँ, वही मेरे बच्चे को लेकर गए हैं। मेरा बच्चा जल्दी लौटा दो, वरना मैं तुम्हारे बच्चे को। नहीं, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं आपके बेटे को आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, वादा करता हूँ। अच्छा, अपने इलाके या कहीं आजू बाजू में कोई बाइक रुकाकर चोरी करता है क्या? अब वैसा कोई तो है सर। बगल वाले इलाके में कालू और खजुआ दोनों कोई भी बहाने बनाकर बाइक रुकवा के चोरी करते हैं। वो अभी क्या कर रहे हैं? कालू और खजुआ 5 महीने से घर पे ही बैठे हैं सर। वो ज्यादातर अपने अड्डे से निकलते नहीं है। अब भी उनको उठा कर लाओ, शायद उन्हें सब पता होगा। उनके पेट से ये बात निकालनी मुझे बहुत अच्छी तरह आती है, समझ गया? सब सच सच बता दे, नहीं तो बहुत मार मारूंगा, समझ गया? 5 महीने पहले हमने बाइक वालों की चोरी की थी। कोई आ रहा है, नजर गड़ाए रखना। ठीक है बॉस। सुन, लगता है दोनों मर गए। उस औरत की बॉडी पे बहुत सारा सोना है, चल लूट लेते हैं सबके सब। ठीक है, मैं रेडी हूँ बॉस। बॉस, मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सब सोना नहीं है, सब के सब नकली है बॉस, सब के सब नकली। इसका मतलब हमारी मेहनत बेकार चली गई। माँ। चल इस बच्चे को लेकर जाते हैं, इसे बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। चल बोल, बच्चा कहाँ है? बोल। मैंने उसे भीख मांगने वालों के पास बेच दिया। तेरे पास मोबाइल है ना, उससे कॉल कर, और कोई भी चालाकी करेगा तो इतना मार मारूंगा कि तेरा जीना हराम कर दूंगा। स्पीकर ऑन कर। हेलो। सुनिए भाई, मैं कल्लू बोल रहा हूँ। 4-5 महीने पहले मैंने आपके पास एक बच्चा बेचा था, ये बात आपको याद तो होगी ना? हाँ, याद आ गया। वो बच्चा कहाँ है? स्टेशन के सामने भीख मांग के अच्छा पैसा कमा रहा है और उसके पैसों से मैं ऐश कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मैं गोविंदपुर थाने का इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। आधे घंटे में अगर तुमने बच्चे को यहाँ नहीं लाया तो मैं तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा, समझ गए? लेकिन सर। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरी मम्मी मुझे बबलू के नाम से बुलाती थी और ये लोग मुझसे भीख मंगवाते हैं और मुझे फालतू बुलाते हैं। ये मुझे मम्मी पापा के पास जाने नहीं देते, कहते सब मर गए हैं, कोई तुम्हारा नहीं है। बेटा बबलू, जरा अपनी माँ को आवाज लगाना। माँ, मैं आ गया हूँ माँ, तुम कहाँ हो माँ? यही है मेरा बबलू। माँ, बबलू, तुम कौन हो? तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तू मुझे पहचान नहीं पा रहा है मेरा बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। तुम तो भूत हो, इसका मतलब सचमुच में मेरे मम्मी पापा मर गए हैं। ए बबलू, एक एक्सीडेंट में तुम्हारी माँ की मौत हो गई थी। माँ। माँ, मेरी माँ, बबलू। आज तुम्हें देखकर मुझे शांति मिल गई।
मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा माँ। वो लोग बहुत बुरे हैं। वो लोग मुझे बहुत तकलीफ देते हैं माँ। मुझे अपने साथ ले चलो ना माँ। माँ, आप मुझे अपने साथ ले चलो। बेटा, क्या कोई भूतनी किसी जिंदा बच्चे की माँ बन सकती है? एक मरी हुई माँ अपने बच्चे को अपने पास बुलाने के लिए कैसे मार सकती है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे आपके साथ ही जाना है माँ। मुझे अपने साथ ले चलो ना माँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जब मैं जिंदा थी तब तू मेरा बेटा था, लेकिन अब तो मैं मर चुकी हूँ और अब तो मैं भूतनी बन चुकी हूँ। तो नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ अपने बेटे को छोड़कर जा रही हूँ। इसका ध्यान रखिएगा इंस्पेक्टर साहब। एक इंसान ही इंसान के काम आता है। ये देखिए, ये रहा आपका बेटा, लीजिए। अरे, आप जो दूसरे बच्चे को उठाकर लेके गए थे, क्या वो जिंदा है? कोई माँ किसी मासूम बच्चे को कैसे मार सकती है भला, चाहे दूसरों का हो या खुद का। लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना। बबलू, जा रही है तेरी माँ। जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ। माँ कहाँ चली गई? तुम्हारी माँ को शांति से जाने दो बेटा, शांति से जाने दो।